क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर ये चीज क्लियर है। सी बेंगलुरु बहुत लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे और कुछ इजी क्वेश्चन थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूला हो। टॉपिक्स भी देखोगे तो बेसिक टॉपिक्स। अभी जो रिसेंटली जो ब्रांचेस के पेपर हुए हैं 3 और 4 को जो पेपर हो रहे हैं। हाँ सर, प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़, वेलकम इन गेट वाला। और आज मेरे साथ है अमूल्य रतन सर, जिनको आप जानते होंगे। आप लोगों को काफी शानदार एप्टीट्यूड पढ़ाया है सर ने। और जैसा कि मैं एग्जाम सेंटर पर विजिट करके भी आया था, उसके बाद मुझे नोटिस हुआ कि कई सारे जो बच्चे हैं उन्होंने ये फीडबैक भी दिया कि सर एप्टीट्यूड में जो रतन सर ने करवाया है उसमें से काफी सारे सवाल आए हैं। तो सर ऐसा क्या पढ़ाया आपने कि सारे बच्चे जो है इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया सर उसी में से काफी क्वेश्चन आए हैं? एक्चुअली सर एप्टीट्यूड है ही बेसिक चीज। अगर बेसिक नॉलेज अगर है बच्चों के पास तो वह इजीली कर सकते हैं। और बेसिक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूला हो तो उससे आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों को अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर ये चीज क्लियर है तो बहुत ही आसान हो जाता है एप्टीट्यूड, और ये स्कोरिंग पार्ट भी हो जाता है बच्चों के लिए। तो सर ऐसा जैसे बोला जाता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियोस आते हैं और ऐसा बोला जाता है कि आईआईएससी बेंगलुरु बहुत लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। पास्ट में भी जब पेपर्स बनाए तो बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन के आए हैं। तो क्या एप्टीट्यूड में भी सर बहुत ऐसे क्वेश्चन आए कि बच्चे सोल्व ही ना कर पाए हो या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एप्टीट्यूड की बात अगर करें, आईआईएससी बैंगलोर का भी प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे और कुछ इजी क्वेश्चन थे। लेकिन अगर इस बार अभी जो जैसे मैं डीए और एआई की जो पेपर हुई उसको अगर देखो तो उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। मतलब अगर आप टॉपिक्स भी देखोगे तो बेसिक टॉपिक्स, मतलब कोई हाई फाई टॉपिक्स नहीं थे, बहुत ही बेसिक टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बच्चे कर क्लियर कर लिए तो इजीली क्लियर है। हाँ सर, बस ये है कि जैसा आप भी मुझे बता रहे थे कि थोड़ा सा बस लैंग्वेज घुमा के ऐसा बिहेव करने की कोशिश की जा रही थी कि क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है, फिर बाद में जब हम सोल्व करते हैं हमें लगता है ये तो बहुत ही सिंपल सवाल बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ सर, वो एक डीआई का क्वेश्चन, जैसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम पे अगर रखते हैं उस क्वेश्चन को, तो लग रहा था कि कुछ डेटा दिया हुआ है, उससे हमें कुछ निकालना है, लेकिन वो क्वेश्चन परसेंटेज का था। मतलब आपको 40% इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट ये इस वैल्यू का 25% और इस वैल्यू का 15% ऐड करके टोटल कितना होता है, आप सीधा उसे फाइंड आउट कर सकते थे 40% ऑफ द वोट्स कितना होता है। तो बहुत ही अगर परसेंटेज क्लियर है। एक क्वेश्चन और है सर, काउंटिंग थ्योरी से क्वेश्चन आया था, जो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जगह सीधा काउंटिंग थ्योरी में बच्चों को समझाया। वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जैसे कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें 2 बॉयज और एक गर्ल, या दो दो गर्ल्स या एक बॉय। ऐसी क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको बहुत मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, आसान सवाल ही बोलेंगे। अच्छा सर। तो सर बेसिकली जैसे बच्चे जो बचा हुआ टाइम है उनके पास, कुछ ब्रांचेस का पेपर हो चुका है, कुछ ब्रांचेस का पेपर 1 वीक बाद होने वाला है। तो अब लास्ट मोमेंट में उनको क्या करना चाहिए? जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली, कई बच्चों को ये भी सवाल है कि सर क्या मैं अभी जो रिसेंटली जो ब्रांचेस के पेपर हुए हैं 3 और 4 को जो पेपर हो रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन क्या एप्टीट्यूड और मैथ्स के मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए अगर मैं 10-11 को पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ? हाँ सर, प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रहते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। और अगर जो अभी जो बच्चे एग्जाम देंगे, अगर उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो डेफिनेटली बोलूँगा कि आप जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जैसे अपनी काउंटिंग थ्योरी, अभी अभी जो मैंने बोला काउंटिंग थ्योरी टॉपिक एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर परसेंटेज तो बेसिक है। हाँ, नंबर्स के भी क्वेश्चन देखिए क्योंकि नंबर्स से वो लोग क्या किए हैं, एक ही क्वेश्चन में दो दो कॉन्सेप्ट डाले, काउंटिंग थ्योरी के साथ साथ डिविजिबिलिटी रूल्स। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखिए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस तो ओवरऑल हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड डीआई के क्वेश्चन, बस यही मेजर टॉपिक अगर कवर कर लिए तो नो डाउट दे कैन इजीली क्लियर दिस एप्टीट्यूड पार्ट। सर एक चीज़ तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने भी गेट का पेपर अटेम्प्ट किया था, तो एक इंग्लिश ऐसा डोमेन होता है जिसमें काफ़ी फ़ियर होता है बच्चों को। और इवन सर मैंने तो मतलब जब अपनी प्रिपरेशन में ऐसा टाइम भी रखा था कि 1 महीने तक मैं रोज़ाना 30 मिनट इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें पढ़ूँगा। और सर उसमें कहीं न कहीं कितना ही पढ़ लो, लेकिन लास्ट में जब गेट का पेपर देते हैं तो जो क्वेश्चन इंग्लिश के सही होने होते हैं वो वैसे भी हो जाते हैं और जो नहीं होने होते वो वैसे भी नहीं होते हैं। और मैं एक चीज़ ये भी शेयर करना चाहूँगा सर, मैंने एक मतलब टेस्ट दिया था इंग्लिश का। जैसे गेट की हम टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो उस टाइम इंग्लिश का भी मैंने टेस्ट दिया था, तो मैं आउट ऑफ 25 24 के आसपास मेरे नंबर आए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि अब तो बस मैं ही शेक्सपियर हूँ और सब कुछ मुझे आता है, इंग्लिश तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा गेट में। और जैसे ही सर उस कॉन्फिडेंस में मैंने सोचा एक और टेस्ट अवेलेबल है इंग्लिश का, वो दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इमीडिएटली 30 मिनट बाद वो वाला टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे नेगेटिव मार्क्स आ गए थे सर, -3 के आसपास।
तो ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होती है जो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। तो क्या इंग्लिश के ऊपर भी फ़ोकस करके जाना चाहिए या फिर नॉर्मली अगर आपको आती है तो उतने सवाल आपके हो ही जाएँगे? नहीं, इंग्लिश तो देखिए बेसिक है कि इसमें अगर आप सिनोनिम एंटोनिम की बात करें, जो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम से आते हैं, आप 1000 पढ़ के जाओगे, तो वहाँ पे 1001 क्वेश्चन आएगा। मतलब जो नेक्स्ट वाला है वो क्वेश्चन आएगा, जो आपने नहीं पढ़ा। तो सिनोनिम एंटोनिम में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसके अनुसार हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी या इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। जहाँ तक स्पॉटिंग एरर्स की बात है, तो ग्रामेटिकल पार्ट अगर हमारा क्लियर है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब का यूसेज, ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो ये स्पॉटिंग एरर्स हम कर सकते हैं। और एक और होता है जो पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, तो अगर हम पैराग्राफ को पढ़ के समझ लिए तो उसका इन्फरेंस पूछते हैं, मीनिंग पूछते हैं, तो वो भी आसान से किया जा सकता है। ओके सर। तो बेसिकली सर आपने बच्चों को डेफ़िनेटली एप्टीट्यूड पढ़ाया है तो उनका लेवल तो बना ही होगा, ट्यूशन तो उड़ा ही देंगे। नहीं, नहीं, ये बच्चों की प्रैक्टिस भी है सर, वो प्रैक्टिस भी किए होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से, जितना वो प्रैक्टिस करते हैं उतना उसमें वो एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। और बाकी सर गेट की टीम पर आपका फ़ेवरेट एजुकेटर कौन है? गेट की टीम पे तो मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं सर, क्योंकि सर मैं मुझे लगा हर मेरा ब्रांच नाम में लेने हूँ, वाले हो। हर ब्रांच में हूँ, तो मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। लेकिन अगर आप अब आपके सामने आपका नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके बाद में आपका नाम लूंगा, तब मैं बताऊंगा कि कौन मेरे नहीं, फेवरेट है। नहीं सर, बस हमें अपने काम पे ध्यान देना है सर। बेसिकली स्टूडेंट्स जो है उनको हमारी तरफ से कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए, यही पीडब्ल्यू का विज़न भी है एग्जैक्टली सर। कि कोई भी स्टूडेंट्स है अगर वो हमसे कुछ भी बेनिफिट ले पाता है, चाहे वो नोटिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन से लो या फिर सर आपको गेट से पहले आपको गेट में स्कोर कार्ड लाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद उस स्कोर कार्ड का यूज़ कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेड गाइडेंस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहती है, जिसका आप लोग यूज़ कर सर सकते हैं। आप हो ही इन्फॉर्मेशन गुरु, सारे इन्फॉर्मेशन आपसे मिल जाती है बच्चों को। तो बेसिकली सर होपफुली हम आगे भी ऐसा सेशन ले, ये हमारा फर्स्ट सेशन था। डेफिनेटली। तो बाकी आप लोगों को अगर एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली रतन सर से डिस्कस कर सकते हैं। एट द एंड मोमेंट में अगर रतन सर ने आपको पॉइंट बताए थे उसी के बिहाफ पर मैं अगर आपको बोलूँ तो लास्ट मोमेंट में आप लोग एटलीस्ट जो 3 और 4 को जो पेपर कंडक्ट हो रहे हैं उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए हैं एप्टीट्यूड के, वो क्वेश्चंस को जरूर एक बार आप सोल्व कर ले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार आईआईसी कुछ इस लेवल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ रहा है और डेफिनेटली अगर ये मुझसे बन रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे। इनकेस अगर वो उनमें से 2-3 सवाल नहीं भी लगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोग एक बार सर ने जो नोट्स वगैरह लिखवाए हैं, आपको प्रैक्टिस करवाया, उनको रिवाइज कर लो। अभी तक 1 वीक आपके पास अवेलेबल है और बाकी आप पेपर अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। गेट जैसे ही आपका गेट का स्कोर कार्ड आता है आपको पोस्ट ग्रेड गाइडेंस और बाकी सारी चीजें भी मिलती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों सर। होपफुली बच्चों को काफी सारा फायदा मिलेगा इस सेशन से। यस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।